उत्तर प्रदेश की राजनीति में आज सियासत का मंगलवार कहा जा रहा है, क्योंकि आज कई बड़े कार्यक्रम होने वाले। मेरे साथ यूपी सरकार के मंत्री ब्रजेश पाठक साहब हैं। ब्रजेश जी, आज मायावती प्रबुद्ध सम्मेलन कर रही हैं और वैसी अयोध्या जा रहे हैं। ये जो पॉलिटिकल हैपनिंग्स हो रही है, इस पे क्या? दरअसल सावन भादों में बरसात होती है और ऐसी बरसात होती है कि लगता है कि ये दीदी बहुत स्पीड से होती है। और ये चुनावी बिसात बिछाने वाले दल हैं। भारतीय जनता पार्टी पूरे 5 वर्ष जनता के बीच में रह करके कार्यकर्ताओं को साथ लेकर के उत्तर प्रदेश सरकार की नीतियों के साथ, केंद्र सरकार की नीतियों कार्यों के साथ हम जनता के साथ मिलजुल करके उनकी हर सुख दुख में साथ रहते हैं, जबकि विपक्षी दल केवल चुनाव के समय दिखाई देते हैं और इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2022 में जब आम चुनाव होगा, भारतीय जनता पार्टी 350 से अधिक सीट जीत करके दोबारा सरकार बनाएगी। अब पार्टी के बड़े ब्राह्मण चेहरे हैं और प्रबुद्ध सम्मेलन ब्राह्मणों को टारगेट करके हो रहा है, तो ब्राह्मण किसकी तरफ? वहाँ जाकर देखेंगे, आप चले जाइएगा तो देखेंगे तो आगे जिन लोगों के मस्तक पर तिलक लगा हुआ है उसमें 90% गैर लोग हैं। तो इस तरीके से छद्म भेषधारी लोगों को इकट्ठा करके काम करना मुझे नहीं लगता कि वो सफल हो पाएंगे और आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी दोबारा 350 सीटें लेकर सरकार बनाएगी। ओवैसी को लेकर के बहुत चर्चा है। ओवैसी जब भी आते हैं, बातचीत होती है, मुसलमानों को टारगेट करने की कोशिश होती है, वो भी अयोध्या, जो बीजेपी का सबसे कोर जगह कह सकते हैं। तो अयोध्या पहुंच रहे हैं, वहाँ पे पार्टी के कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। तो ओवैसी का आना कितना महत्व? दरअसल हमें अच्छी तरह याद है, पिछले कुछ दशक पूरे प्रदेश में माना जाता था जो अयोध्या जाएगा, जो प्रभु राम के मंदिर जाएगा, जो कहीं दर्शन करने जाएगा, तो उसको जो माना जाता था कि वो सांप्रदायिक है। आज परिस्थितियाँ बदली हैं। हिंदू जनमानस के आस्था के प्रतीक प्रभु राम के अयोध्या में लोग जा रहे हैं, तो ये स्वागत की बात है। लेकिन पहले लोग कतराते थे। हमने चुनाव में देखा कि कई स्टेट्स के चुनाव में लोगों ने कुर्ते और कोट के ऊपर जनेऊ पहन करके वोट के लिए काम किया। तो प्रभु सब देख रहे हैं। मैं तो प्रभु राम से ही प्रार्थना करता हूं कि ऐसे लोगों को सद्बुद्धि प्रदान करें और सभी लोग भारत माता के प्रति समर्पित भाव से काम करें। अच्छा सर, एक सवाल ये कि इरफान सोलंकी विधायक हैं, आप भी विधायक हैं, मंत्री भी हैं, वो कह रहे हैं विधानसभा में एक ऐसा रूम होना चाहिए, प्रेयर रूम, जिसमें वो नमाज पढ़ सके, और इससे पहले भी झारखंड में हुआ। जो भारतीय संविधान है वो हमको इसकी इजाज़त नहीं देता। जो हमारे भारत माता के मंदिर हैं, भारत माता और संविधान सर्वोपरि है। इस प्रकार की जो बातें हैं ये बहुत ही दुखद हैं, संकीर्ण विचारधारा की बातें हैं। हमें सभी धर्मों का इज्जत सम्मान करना है, लेकिन इस प्रकार की बातें जहाँ पर देश की जनता के लिए कानून बनते हैं, भारतीय संविधान की चर्चा होती है, इस तरीके की चर्चा करना बिल्कुल ठीक बात नहीं है। तो सर, यहाँ अभी जैसे यूपी में अभी जो चल रहा है, तो क्या खाली मुस्लिम वोट बैंक टारगेट करने के लिए इस तरह की मांग हो रही है? दरअसल तुष्टिकरण की नीति शुरू से विपक्षी दल अपनाते आए हैं और जनता ने एक चुनाव में नहीं, 3 चुनाव में उन्हें ठीक से मुंह की, जैसे नहीं कहते हैं कि मुंह की खाई है, और लेकिन अभी भी वो सुधर नहीं रहे। आने वाले चुनाव में आप देखेंगे, फिर मैं दोहरा रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी 350 से अधिक सीटें पाएगी। आखिरी सवाल सर, ये कांग्रेस ने कहा है कि अगर उनकी सरकार आती है तो सीए और एनआरसी के जितने मुकदमे वापस लेंगे और साथ ही हर जिले में यूनानी कॉलेज खोलेंगे। कांग्रेस पार्टी किस प्रकार बात कर रही है? उनको तो 10 सीट लाना मुश्किल है। कांग्रेस पार्टी का कोई नीति नहीं, एजेंडा नहीं, नेता नहीं, कार्यकर्ता नहीं। इस प्रकार की ढपोल संखी बातें करना ठीक नहीं है। आप सुन रहे थे ब्रजेश पाठक साहब को, जिन्होंने साफ कहा कि कांग्रेस 10 सीटें नहीं पा सकती है और साथ ही यूपी में जिस तरह की राजनीति हो रही है उससे बीजेपी को कोई असर नहीं होगा। कैमरा पर्सन शोभित के साथ रणवीर, एबीपी न्यूज, लखनऊ। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।